हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे बच्चों का कल एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। आज बहुत सारे बच्चों का बायोलॉजी का एग्जाम हुआ और कल बहुत सारे बच्चों का मैथ्स का एग्जाम होगा। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिनका कि मैथ्स नहीं होगा, सिर्फ बायोलॉजी होगा, तो उनका अब अगला एग्जाम जो होगा वो फिजिक्स होगा और मैं फिजिक्स का टीचर आपके सामने। तो आप सभी को आगे एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आशा करते हैं आज का भी एग्जाम आपका बेहतरीन गया होगा दोस्तों, और कल भी आपका एग्जाम बेहतरीन जाएगा। मुझे पता है आप लोगों का मैथ्स बहुत स्ट्रांग रहता है, तो आप लोगों का मैथ तो अच्छा जाएगा ही। परंतु आज अभी आपके सामने आने के पीछे का वजह क्या है और मैं लाइव क्यों नहीं आया हूं? तो मैं लाइव इसलिए नहीं आया हूं कि बहुत सारे बच्चे जो मैथ्स का प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो डिस्टर्ब ना हो इसलिए। और मैं वीडियो लेकर के इसलिए आया हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका कि कल मैथ्स नहीं होगा, सिर्फ बायोलॉजी होगा, उनको कुछ फायदा हो जाए। और मैथ्स वाले भी बच्चे जब इसे देखें जब भी, तो उनको भी कुछ सीखने को मिले। और दोस्तों, आज के क्वेश्चन के पैटर्न को देख करके जो सीख मिली है वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं अभी अभी। दोस्तों, आज के क्वेश्चन के पैटर्न को देखने के बाद, लोगों से डिस्कस करने के बाद, स्टूडेंट से डिस्कस करने के बाद ये बातें समझ में आई कि ऐसे बच्चे जो साल भर पढ़े हैं, रेगुलर पढ़े हैं, थोरोली पढ़े हैं, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन ऐसे बच्चे जो एवरेज या बिलो एवरेज हैं, जो साल भर मेहनत नहीं किए हैं, 10-15 दिन में उसको सल्टाने की कोशिश किए हैं, वो बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं ला सकते हैं, ये तो तय हो गया क्वेश्चन पेपर को देख करके। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आप 10-15 दिन में भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आशा करते हैं कि आप 10-15 दिन में ही ला लें, अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन पैटर्न देख करके ये लगा कि ये पॉसिबल नहीं है। और एक दो बात और लगा, जो कि मैं बार बार बोलता हूं कि हम लोग हमेशा सिर्फ इजी क्वेश्चन की भाग दौड़ में पीछे रहते हैं कि हमें वही क्वेश्चन बताइए जो हमको सुनने में अच्छा लगे, वही क्वेश्चन बताइए जो हमको आता हो, जो हमको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों, कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए। आप ये नहीं कर सकते हैं कि जैसे ही किसी टॉपिक के बारे में बात होने लगी और वो टॉपिक में थोड़ा कुछ दम है या आप नहीं पढ़े हैं तो आप उसे भागिए। अगर आप भागेंगे तो फिर वो वाला दिक्कत होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि क्वेश्चन जो आया है वो इस तरह से आया है कि जो पहले एनसीईआरटी था उसी के आधार पर क्वेश्चन आया है। कुछ नया वाला एनसीईआरटी के आधार पर क्वेश्चन नहीं आया है। इससे ये साबित होता है कि हो सकता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में भी सेम चीज हो। तो आपको तैयारी रखनी है। हमने भी वो सब टॉपिक्स जो एनसीईआरटी से हटा दिया गया था उन सब टॉपिक्स को बताया है, जैसे ट्रांसफॉर्मर, साइक्लोट्रॉन, वेंडी ग्राफ जनरेटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आई बात समझ में? ये सारे टॉपिक्स अभी एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं, लेकिन आपको फिर भी बताया गया है। इनमें से मैं अभी भी बोलना चाहता हूं कि ट्रांसफॉर्मर, साइक्लोट्रॉन, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और एक और पैटर्न समझ में आई, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं जिससे शायद आपको फायदा हो जाए। और वो पैटर्न क्या है कि जरूरी नहीं है कि लॉन्ग आंसर ही लॉन्ग आंसर के रूप में रहे, कुछ शॉर्ट आंसर को भी मिक्स करके लॉन्ग आंसर बना दिया जाता है। तो शॉर्ट आंसर पर भी पूरा फोकस करें, लॉन्ग आंसर पर भी पूरा फोकस करें, और अगर ऑब्जेक्टिव भी ट्विस्ट करता है तो उस पर भी फोकस रखें। अब अब आप बात करेंगे कि सर ये तो हो गई कि हाँ ये सब हुआ, अब हम लोगों को करना क्या चाहिए? ऑब्वियसली आपने आज तक जैसा पढ़ा है, जो पढ़ा है वही वहां रिजल्ट में शो होगा। एक दो दिन में कुछ बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगला एक दिन जो बायोलॉजी को स्टूडेंट जिनका डायरेक्ट अभी फिजिक्स होगा, उनको मैं, और ऐसे भी स्टूडेंट जिनका मैथ्स भी कल होगा, मैथ्स के बाद वो कैसे टॉपिक्स पर फोकस करें, क्या ध्यान रखें, क्योंकि कल तो मैं आपके सामने शाम 7 बजे से तब तक लाइव रहूंगा जब तक आप सो नहीं जाते हैं। मैं नहीं सोऊंगा, मैं लाइव ही रहूंगा। नहीं भी पढ़ाऊंगा तो मैं लाइव में से खड़ा रहूंगा। देखते रहो बाबू, ठीक है? मैं खड़ा हूं जब तक गले से आवाज निकलेगी, जब तक पैर चलते रहेंगे, ठीक है? बसंती नाचती रहेगी। नहीं नहीं, मतलब मैं पढ़ाता रहूंगा। तो दोस्तों,
अभी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि किस तरह से आप अपना अभी भी प्रिपरेशन करें अगले 24 घंटे, अगले 48 घंटे में, अगर आपको समय मिलता है तो। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ चैप्टर्स, वैसे चैप्टर्स जो कि आपको लगते हैं कि वो चैप्टर्स आपको पसंद नहीं है, या ये नहीं है, वो नहीं है, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो उसको एक बार थोड़ा सा जरूर देख के जाए, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि अगर आपका कुछ सिचुएशन खराब होता है तो वो चैप्टर्स आपके काम आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन तैयारी के बारे में बताने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि आप अपने माइंड को पहले तो क्लियर कर लें कि आप किस टाइप से पढ़े हैं। क्या साल भर आपने मेहनत किया है अच्छे से? तो आपको मतलब आपको अपना तरीका देखना पड़ेगा कि आपको 90 प्लस के लिए जाना है या 70 प्लस के लिए। और भी एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ये कभी मत कीजिए कि आप पढ़े कुछ नहीं है, उतना अच्छे से नहीं पढ़े हैं और मन में संजोए हुए हैं 90 प्लस, ये आपको 70 भी नहीं 50 पे पहुंचा देगा। मेरी इस बात को प्लीज ध्यान दें, क्योंकि अभी YouTube पे ये वीडियो हो सकता है हजारों बच्चे देखें, हो सकता है 10 बच्चे देखें, 100 बच्चे देखें, पर जिनके पास भी ये मेरा मैसेज पहुंचे वो जरूर इस बात को ध्यान दें कि 90 प्लस का आप तभी सपना संजोए जब आपकी तैयारी उस तरह की है। अगर तैयारी में कमजोरी है तो आप 70 प्लस का सपना देखें, क्योंकि अगर तैयारी में कमजोरी होगी और आप 90 प्लस का सपना देखेंगे तो आप 50 प्लस पे पहुंच जाएंगे। तो इस चीज को प्लीज सीरियसली लीजिए, किसी से झूठ बोलने की बात नहीं। आपने जो किया है साल भर वो आपको पता ही है, कोई दूसरा आपको क्या बताएगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आप 90 प्लस सोचे हुए हैं तो आपको होल सिलेबस अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो आप वहां जा करके बेचैन हो जाएंगे और उस बेचैनी का असर ये होगा कि आपके क्वेश्चंस गलत होने शुरू हो जाएंगे, आपका दिमाग काम करना शुरू होगा। अगर ओवर एक्सपेक्टेशन के साथ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये तभी सोच के जाएं जब आपको कंप्लीट अपने ऊपर भरोसा है। अदरवाइज आप क्या सोच के जाएं? ऐसे बच्चे जो कि साल भर अच्छे से नहीं पढ़े हैं, लास्ट में थोड़ा बहुत पढ़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ऐसे सोच के जाएं कि हमको 70 तक लाना है। तो वो क्या करें, वो चूज करें क्वेश्चंस, वो चूज करें कि जो उनको आता है। ये नहीं सोचे कि हमको सब आना चाहिए, वो चूज करें कि हमको आता है, अगर 20 में से 7 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी उनको आता है, 35 में से 25 ऑब्जेक्टिव भी उनको आता है और 6 में से 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आता है। अगर इतना ही एग्जैक्टली आता है तब भी उनको खुश होना चाहिए, क्योंकि इसमें से आपको 14 मार्क्स आ सकता है, इसमें से आपको 25 मार्क्स आ सकता है और इसमें से आपको 10 मार्क्स आ सकता है। तो 25 10 35 15 50 यानी 49 मार्क्स। अगर इसमें से कट के 40 भी आता है और आपको 25 मार्क्स प्रैक्टिकल में, तब भी आपका 65 पहुंच जाता है। लेकिन क्यों आएगा 40 जब इतना ऑलरेडी छोड़ दिए हैं? तो अगर हमको इसमें से 45, ये 49 हो रहा है, अगर इसमें से हमको 45 भी आता है और प्रैक्टिकल में 25 भी आता है तो हम 70 क्रॉस कर जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका तैयारी इस वाला कैटेगरी में है तो आप सिर्फ 7-8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ढूंढें। अगर तीनों, ये हम बता रहे हैं उनके लिए जिनको की परेशानी हुई है, जैसे बच्चों को एग्जाम देने के बाद। अब जो 90 प्लस वाले बच्चे हैं वो होल सिलेबस पे कमांड रखें, लेकिन वो भी क्वेश्चन चूज जरूर करें कि कौन से क्वेश्चन को आप बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ बना सकते हैं। चूज योर क्वेश्चन, और 10 शॉर्ट आंसर ही आपको बनाना है, यानी कि 10 शॉर्ट आंसर छोड़ने का आपको मौका है। तो अगर कोई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, लगे कि नहीं देखा हुआ है, नहीं बना, तो अगर विचलित हो जाइएगा तो जो आ रहा है वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो उस समय मन को सिर्फ रिलैक्स करना है कि ठीक ये नहीं आया, कोई बात नहीं। जब वो संख्या घट के 10 से कम होने लगे तब आपको थोड़ा परेशान होना है, वो भी नहीं होना है। लेकिन जब तक वो 10 पे टिक रहा है तो आपको निश्चित रहना है, हमको बनाना तो 10 है। 6 में अगर 3 ऐसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको दिख गए, ये तो कभी पढ़े ही नहीं है, तो परेशान नहीं होना है, 3 तो अभी भी बचा हुआ है। ऑब्जेक्टिव में प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, आपका नहीं फायदा हुआ और परीक्षा के बाद आप इस वीडियो पे स्पेशली पॉजिटिव कमेंट नहीं किए तो आप बोलिएगा, आप जरूर कीजिएगा, इसको पॉजिटिवली सोच के देखिए।
या हो सकता है 10 ऑब्जेक्टिव आप परेशान, आपको लग रहा है नहीं बना, आप परेशान नहीं हुई, पता चलेगा आगे का भी नहीं बनेगा। आपको अटैक सिर्फ 35 ऑब्जेक्टिव पे करना है, तो 35 आपको आना चाहिए और वो आपको आएगा अगर आप थोरोली पढ़े हैं तो। ये मेरी गारंटी है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन पेपर दे दे, ये आपको आएगा ही। तो मेरे प्यारे से दोस्तों, इन दोनों चीजों पे आप एकदम अभी डिसीजन लेकर के फोकस करें अगले 24 घंटे तक, आप बेहतर रिजल्ट करेंगे। आप अगर ईमानदारी से सोच के जाएंगे कि हम जैसा पढ़े हमको इतना आ जाए, ओवर एक्सपेक्टेशन आपको डुबा देगा, तो फिर आप इससे और बेहतर कर जाएंगे। लेकिन अगर ओवर एक्सपेक्टेशन करेंगे तो फिर शायद गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आपको जल्दी से कुछ चैप्टर्स के नाम बताने वाले हैं, कुछ टॉपिक्स के नाम बताने वाले हैं, जिसको जरूर जब मौका मिले पढ़ लें। और कल शाम में जब हम जो भी पढ़ाएंगे, जो भी देखेंगे, वो चीज तो आप देखेंगे। और फिर भी मैं बोलता हूं, अगर आप मेरे लाइव में उस समय हमसे बेहतर तैयारी कर सकते हैं खुद से, तो उसी में रहिए। लेकिन हम आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपका पढ़ा हुआ होगा तो फास्ट रिवीजन हो जाएगा, दिमाग भी काम करेगा। अगर आप खुद से भी कर सकते हैं तो वो कीजिएगा। तो दोस्तों, अभी मैं कुछ कुछ चैप्टर्स आपको जरूर बता रहा हूं कि जिस चैप्टर्स को जरूर आप अच्छे से देख लेंगे। अल्टरनेटिंग करंट बहुत बढ़िया से जरूर पढ़ लीजिएगा। सेमी कंडक्टर, ये आपके लिए शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट प्लस ऑब्जेक्टिव। और फिर से हम एक बार और बोल रहे हैं कि हो सकता है 2 शॉर्ट मिला के एक लॉन्ग बने, 2 शॉर्ट इक्वल टू 1 लॉन्ग। इस चीज को ध्यान दीजिए, ये मैं साल भर बच्चों को बोलता रहता हूं कि ऐसा हो सकता है, होने के बाद बच्चा रोता है। मैं बोलता हूं ये हो सकता है, 2 शॉर्ट मिला के एक लॉन्ग में पूछ सकता है। तो प्लीज इस बात को एकदम स्ट्रिक्टली ध्यान दें। ठीक है, सेमीकंडक्टर शॉर्ट प्लस ऑब्जेक्टिव के लिए, अल्टरनेटिंग भी शॉर्ट प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस लॉन्ग के लिए। ये 2 चैप्टर्स बहुत सारे बच्चे नहीं अच्छे से पढ़े रहते हैं और यही उसको परेशान कर देता है। तो इन दोनों को, उसके बाद ऑटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, इस चैप्टर का भी बहुत बहुत चांस है कि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन चैप्टर्स आप अच्छे से जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स आप थोड़ा नहीं बहुत तो पढ़े ही होंगे कुछ ना कुछ, बाकी उससे जो जुड़ा हुआ जो भी चीज है वो भी पढ़े। लेकिन ये फिर से अभी मैं बोल रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ यही 3 चैप्टर से पूरे सिलेबस में क्वेश्चन आएगा। इन चैप्टर से थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा सा भूलने वाला चीजें होती है, तो इसको जरूर अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्लास में कल शाम 7 बजे। आशा करते हैं कि आप इन सीख को सीख के भांति लिए होंगे। अपने आप को एकदम ज्यादा ओवर एस्टिमेट नहीं करना है, मन को बुलंद रखना है कि हम जितना पढ़े हैं वो क्वेश्चन जब हमको दिख जाए तो उसको बना के आना है। हम जो क्वेश्चन पढ़े हैं वो क्वेश्चन दिख जाए उसको जरूर बना के आना है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।